जय श्री राम कहेंगे तो अब आप आतंकवादी कहलाएंगे। सनातन में भरोसा रखते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा पाप है। माथे पर तिलक है तो मिटा लीजिए। हिंदू धर्म के लिए जीते हैं तो रुक जाइए, थम जाइए। जी हां, सनातन धर्म को मानने वालों को अब सीधे अल्टीमेटम मिल चुका है। अभी भी नहीं माने तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब आप एक राष्ट्रद्रोही कहलाएंगे। गुरु, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। मोहम्मद यूनिस की सरकार में चुन चुन कर हिंदू और अल्पसंख्यकों का नामो निशान मिटाए जाने की कोशिश हो रही है। जो कि दावे हो रहे हैं, अब तो बांग्लादेश में ऐलान हो चुका है। उसे सुनकर आप कांप जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हिंदू होने की इतनी बड़ी सजा कैसे मिल सकती है। यह ऐलान आपको डरा देंगे। आप बहुत खौफजदा हो जाएंगे। चलिए खबर के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। गौर से देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस शख्स का नाम है मोहम्मद यूनिस। यूं तो इन्हें नोबेल पीस से सम्मानित किया गया है, लेकिन यह कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि वह शायद इसके काबिल है ही नहीं। इनकी शक्ल पर तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अभी जो हालात बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बने हुए हैं उसके सीधे सीधे जिम्मेदार इसी मोहम्मद यूनिस को माना जा रहा है। शेख हसीना को षड्यंत्र के तहत बांग्लादेश से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया गया, जिसका सीधा फायदा मोहम्मद यूनिस को मिला। जिस तथा कथित प्रदर्शनकारियों के दम पर यूनिस साहब फिलहाल बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की कुर्सी पर बैठे हैं, वाकई शर्मनाक है। मोहम्मद यूनिस ने तो जैसे कसम खा ली है कि वह बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यकों को बर्बाद करके ही मानेंगे। जब से उन्होंने बांग्लादेश की कमान संभाली है, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सड़कों पर कथित प्रदर्शनकारी जो गुंडे की भूमिका में हैं, वह हिंदुओं से नफरत की आग में ऐसे जल रहे हैं जैसा मानो बांग्लादेश में सनातन को खत्म करने की कवायद चल रही है। इस्कॉन को भी नहीं छोड़ा गया और यह सब बर्बादी मोहम्मद यूनिस की आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन उसके साथ जाति देखने के बावजूद उनके अंतरिम सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है, या यूं कहें कि सब कुछ उनके इशारों पर हो रहा है। जी हां, अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना को अपने ही मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन यहीं से तेज हुई आक्रमण का दौर। यहां उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति उपजी हिंसा और नफरत ज्यादा आगे बढ़ गई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेश की पुलिस ने हिंदू धार्मिक संगठन इस्कॉन को आतंकी संगठन करार दिया है। इससे पहले इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सनातन को बदनाम करके बांग्लादेश माना नहीं। बांग्लादेश की पुलिस और सेना के इंटेलिजेंस विभाग के सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाते हुए दावा किया है कि इस्कॉन की गतिविधियां हिंसा को बढ़ावा दे रही है। जय श्री राम कहने वाले लोगों को अब आतंकवादी करार दिए जा रहे हैं, जो बांग्लादेश सरकार की तानाशाही सोच को उजागर कर रहे हैं। आज बांग्लादेश के अंतरिम सरकार और पुलिस के इस शर्मनाक रवैये की वजह से मुल्क में हिंदू और अल्पसंख्यक डर के साए में हैं। अब जैसे पैटर्न बन गया है कि पहले कट्टर विचारधारा वाली भीड़ हिंदुओं को निशाना बनाएगी, उनके साथ दुर्व्यवहार करेगी, मंदिर और घरों को तोड़े जाएंगे और फिर अंत में उन्हीं हिंदुओं को बदनाम करने के लिए उन्हें देशद्रोही घोषित कर देंगे। बहरहाल मौजूदा समय में इस्कॉन पर बांग्लादेश की हुकूमत नजर बनाए बैठे हैं। जहां ऐसा नजर आ रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ हिंदू खतरे में, अब तो बांग्लादेश का संविधान भी बदलने की कवायद चल रही है। धर्मनिरपेक्षता पर कट्टर सोच हावी होने लगा। देश के संविधान को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश को मोहम्मद यूनिस सुधार का नाम दे रहे हैं। उनके नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने देश में 90% मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने पर जोर दिया। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने देश के संविधान से समाजवाद और सेकुलर शब्द को हटाने की मांग की। एजी का कहना है कि बांग्लादेश की 90% आबादी मुस्लिम है, लिहाजा संविधान से सेकुलर जैसे शब्द को हटा देना चाहिए। अब यहां बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनने की राह पर मोहम्मद यूनिस बढ़ते दिख रहे हैं। देश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने इसके लिए खूब पैरवी कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं। बहरहाल
आपको यूनुस साहब से जुड़ी इस खबर को भी याद दिला दे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अपराध के मामले में मुल्क के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी में शिकायत दर्ज हो चुकी है। अवामी लीग के नेता व सिलहट के पूर्व मेयर अनवरू जजमा चौधरी ने अपनी शिकायत में यूनुस के खिलाफ उनकी कैबिनेट के सभी सदस्यों समेत 61 अन्य लोगों को भी आरोपी बताया। ऐसे में मौजूदा समय में बांग्लादेश की जो स्थिति है, जो हालात बन चुके हैं, जहां संविधान को तो तार तार किया ही जा रहा है, बांग्लादेश को सेकुलर शब्द से अभी यूनुस को कितनी दिक्कत है यह भी स्पष्ट है। हिंदुओं के लिए उनके नेतृत्व में क्या माहौल बना दिया है वो भी दुनिया के सामने सच्चाई खुलकर आई। लेकिन अब बांग्लादेश की इस गंभीर स्थिति से भारत के उन बुद्धिजीवियों को जरूर संदेश जाता है जो ये कहते नहीं थकते कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म किया। तो उन्हें बांग्लादेश वो शर्मनाक आईना जरूर देख लेना चाहिए जिसमें हिंदुओं का दर्द साफ झलकता। शायद यह भी एक वजह है कि इन दिनों बीजेपी एक है तो सेफ है का नारा दे रही। लेकिन अब इस विषय पर खुद निर्णय कीजिए और लिखिए जो आपकी राय है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।